हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल न्यूज़ एनालिसिस पे। जैसा कि दोस्तों हम अपने इस चैनल पे नेशनल एवं इंटरनेशनल न्यूज़ कवर करते हैं और उसका लीगल पर्सपेक्टिव आप सबसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों जो आज की न्यूज़ मैंने कवर की है वह है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अहम जो है वो सुनवाई हुई है। होली के त्योहार के बाद हाई कोर्ट में गठित नई बेंच ने इस मामले की सुनवाई की है, लेकिन इस सुनवाई के दौरान ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि किसी भी पक्ष ने पुराने आदेश के मुताबिक अपने जो जवाब थे वो दाखिल नहीं किए हैं। बुधवार को मंदिर ट्रस्ट, शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के साथ ही यूपी सरकार को अपना जवाब दाखिल करना था, लेकिन वह जवाब जो है वो अच्छे रूप से दाखिल नहीं कर पाए हैं। दोस्तों अब मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करूंगी कि ये जो मथुरा श्री कृष्ण मंदिर का जो नया विवाद उठा है वह विवाद जो है वो क्या है, और 1968 में जो एक समझौता हुआ था जिस समझौते के तहत जो है वो ये विवाद उठा है आज, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। नई दिल्ली में वर्ष 1984 में हुई धर्म संसद के दौरान 3 मंदिरों को मुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया था। ये मंदिर थे अयोध्या का राम मंदिर, वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। तीनों मंदिरों में जो है वो मुगल काल के दौरान तोड़े जाने की बात की गई थी और वहां पर मुस्लिम धार्मिक स्थलों का निर्माण किया गया है। हालांकि तीनों ही मंदिरों का मुद्दा 1984 में ही शुरू नहीं हुआ था, बल्कि ये मुद्दा जो है वो काफी वर्ष पुराना है। बाद में के समय में तीनों ही मंदिरों का मुद्दा जो है वो धार्मिक से अधिक राजनीतिक जो है वो मुद्दा हो गया है। वर्ष 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से तीनों मंदिरों का मुद्दा खासा जोर पकड़ने लगा और इसे एक वर्ग ने अपनी प्रतिष्ठा से भी जोड़ दिया। आखिरकार राम जन्मभूमि विवाद का हल 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया। वाराणसी में भले ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को जो है वो सजा दिया गया हो, बाबा विश्वनाथ और माता श्रृंगार गौरी मुद्दा एक बार फिर से जो है वो गरमाया हुआ है। इन सबके बीच मथुरा कोर्ट ने भी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाए जाने संबंधी याचिका को जो है वो स्वीकार कर प्रदेश में राजनीति से लेके आस्था तक के सवाल को जो है वो अब गर्म कर दिया है। अब मथुरा कोर्ट जो है वो वर्ष 1968 के उस समझौते की समीक्षा करेगा जिसके तहत श्री कृष्ण जन्म से स्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की एक के बीच जो है वो सहमति बनी हुई थी। इसमें देखा जाएगा कि क्या श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ को मस्जिद ट्रस्ट के साथ समझौते का अधिकार था या नहीं था। दोस्तों अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि ये जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला है यह 1618 से चला आ रहा है। मथुरा में बुंदेला राजा वीर सिंह बुंदेला ने श्री कृष्ण जन्म स्थान का जो है वो निर्माण कराया था। उसके बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से इस स्थान पर अपना दावा किया गया। कहा जाता है कि ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने 33 लाख मुद्रा खर्च कर भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था और मुगल शासक औरंगजेब ने वर्ष 1870 में इस मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया था। इसके बाद मंदिर पर आक्रमण करके उसे जो है वो नष्ट किया गया था। मुगल दरबार में आने वाले इटालियन यात्री निकोलस मनुची ने अपनी पुस्तक जो है वो मुगलों का इतिहास जिसमें उन्होंने लिखा है इसके बारे में रमजान के महीने में श्री कृष्ण धर्म स्थान को ध्वस्त करने की जो है वो बात भी कही है। इसके बाद दोस्तों 1968 में जो है वो इस मंदिर को लेके एक समझौता भी हुआ। 1951 में ट्रस्ट निर्माण के बाद 1953 में श्री कृष्ण मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू किया गया। इसे वर्ष 1958 में पूरा भी कर दिया गया। मंदिर शाही ईदगाह मस्जिद से बिल्कुल सटाकर बनाया गया था। वर्ष 1958 में एक और संस्था का गठन किया गया। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान नाम की इस संस्था को श्री कृष्ण मंदिर के कानूनी अधिकारों से अलग रखा गया था। इस संस्था का मंदिर की 13.37 एकड़ जमीन पर कोई भी कानूनी अधिकार नहीं था। इसके बाद 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने शाही ईदगाह ट्रस्ट के साथ एक समझौता किया। इसमें यह तय हुआ कि 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बने रहेंगे। श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट हमेशा इस समझौते को जो है वो एक धोखा बताता आया है। पूरा विवाद जो है वो 13.37 एकड़ जमीन पर जो है वो मालिकाना हक को लेके है। इसमें
10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्म स्थान और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। पूरा मामला श्री कृष्ण के जन्म स्थान का है। हिंदू पक्ष का मानना है कि मथुरा के राजा कंस की जेल को तोड़ के शाही ईदगाह का मस्जिद का निर्माण किया गया है और इसी जेल में माता देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया था। और हिंदू पक्ष जो है वो पूरा 13.37 एकड़ जमीन पर अपना मालिकाना हक चाहता है। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि कोर्ट में इससे पहले भी 1968 में बहुत ज़्यादा जो याचिकाएं हैं इसको लेके, इस विवाद को लेके जो है वो ऑलरेडी फाइल की जा चुकी हैं। अब जो मैटर इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला है वह भी इस जो 13.38 एकड़ की ज़मीन पे है, इस पे जो है वो मालिकाना हक को लेके जो है वो हाई कोर्ट में विवाद चला हुआ है। इससे पहले भी जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि 20 जुलाई 1973 को इस संबंध में भी जो है वो कोर्ट में निर्णय आ चुका है। और चुनाव से पहले ये मुद्दा जो है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद बहुत ही ज़्यादा अब सुर्खियों में आने शुरू हो गया है। पिछले दिनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट के बाद मथुरा विवाद फिर से अब एक जो है वो सुर्खियों में आना काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी के पास ये एक अच्छा मौका है कि इन्हीं भावनाओं को भुनाकर श्री कृष्ण जन्मभूमि को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जाए जो कि चुनावी एजेंडा बन सकता है। जो भी है ये आपस में राजनीतिक पार्टियों का ऐसा मानना है, लेकिन अभी तक जो है वो इस पर्टिकुलर मैटर पे कोई भी डिसीजन नहीं आया है। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़। आई होप आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू दोस्तों।